हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटेड में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग मिश्रित भिन्न का जोड़, घटाव, गुणा और भाग चारों को इसी वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि मिश्रित भिन्न का जोड़, घटाव, गुणा और भाग कैसे निकालते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि मिश्रित भिन्न किसे कहते हैं। ये जो मिश्रित भिन्न है, इसको हम ये मिश्रित भिन्न, यहाँ पे भिन्न तो हम जानते थे कि भिन्न किसे कहते हैं, लेकिन ये मिश्रित भिन्न क्या होता है। तो मिश्रित भिन्न जो होता है, मिश्रित भिन्न वो भिन्न होता है जो एक पूर्णांक और भिन्न से मिलकर बना हो, उसे हम मिश्रित भिन्न कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे इसको हम कैसे पढ़ेंगे, 7 सही 2/4 धन 2 सही 3/6। तो ये जो 7 सही है, इसको हम क्या कहेंगे, पूर्णांक, यानी कि ये पूरा अंक है। और 2/4, ये 2/4 ये पूरा अंक थोड़ी है। 2/4 जो है, 2 को जो है 4 भाग कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है पूर्णांक नहीं है, ये जो है पूरा अंक है। तो एक पूर्णांक और भिन्न जो मिलकर बने उसको हम मिश्रित भिन्न कहते हैं। तो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है हमारा भिन्न का जोड़। तो क्वेश्चन है हमारा 7 सही 2/4 धन 2 सही 3/6। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो है सॉल्व करने का प्रोसेस है कि मिश्रित भिन्न को पहले हम साधारण भिन्न में कन्वर्ट करेंगे। तो साधारण भिन्न में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो ये जो ऊपर वाला होता है इसको हम क्या कहते हैं, अंश, नोमिनेटर, और नीचे वाली संख्या को हम क्या कहते हैं, हर, यानी कि डिनोमिनेटर। तो सबसे पहले जो हर होता है उससे इस पूर्णांक को हम गुणा करेंगे, जिसे 4 गुणे 7, और उसके बाद में अंश को हम जोड़ देंगे प्लस 2। तो 4 7 28 और 2 30 आया। यानी 4 से 7 को पहले हम गुणा करेंगे और 4 7 28 और उसके बाद में 2 को जोड़ देंगे। तो 28 और 2 बराबर, यहाँ पे हम 30 बटे, और नीचे जो हर है उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, 4 है तो 4 ही लिखेंगे। फिर यहाँ प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे, और उसके बाद में सेम प्रोसेस इससे इसको भी हम करेंगे। 6 दूनी 12, 12 और 3 15, 15/6। तो ये हमारा था मिश्रित भिन्न। अभी ये हमारा क्या हो चुका है, साधारण भिन्न। तो हम लोग जानते हैं कि इसको हमें हल करना है, तो सबसे पहले नीचे वाला जो हर होता है इसका हमें एलसीएम, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक लेना होता है। तो इसका एलसीएम हम ले लेते हैं, 4 और 6 का, 2 एकम 2, 3 नहीं कट रहा है तो 3 को ऐसे ही लिख लेंगे, लास्ट में 1 1 आ गया। तो कितना है, 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4 3 12। इसका एलसीएम कितना आया, 12। तो 12 लिखेंगे, और उसके बाद में जो हर होता है इससे हम इसी एलसीएम को भाग देंगे। तो 4 3 12, यानी 3 बार में कटा। 3 से हम ऊपर वाले अंश को जो है गुणा कर देंगे। तो 3 से हम जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 90 आएगा। 3 3 9, 90। उसके बाद में उसी प्रोसेस से 6 से हम भाग देंगे 12 को। तो 6 दूना 12, 2 आया, 2 से हम गुणा कर देंगे 15 को। तो 15 दूना 30। तो बराबर हमारा कितना आया, 90 और 30 को जोड़ लेंगे तो 120/12। अब इसमें अगर कटने वाला है तो काट देंगे। तो 12 से 120 कट जाएगा, तो 12 एकम 12, 12 दाहिम 120, तो बराबर 10। यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि इतना प्रोसेस करने के बाद में हमारा आंसर जो है 10 आया। तो इसी प्रकार से जो है हम मिश्रित भिन्न को हल करते हैं। तो चलिए, अब हमने मिश्रित भिन्न का जोड़ सीख लिया है, अब हम मिश्रित भिन्न का घटाव सीखते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा 4 सही 5/4 माइनस 3 सही 1/2। तो हम और आप ये तो जान ही चुके हैं कि मिश्रित भिन्न को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले साधारण भिन्न में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो चलिए इसको हम साधारण भिन्न में कन्वर्ट करते हैं। तो 4 चौका 16, यानी 4 से 4 को गुणा किए तो कितना आया, 16। 16 में 5 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21, यानी 21 बटे, नीचे हर में जो है 4 है तो 4 ही लिखेंगे, 4। और उसके बाद में माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह, और उसके बाद में 3 से जो है 2, 3 और 2 का आपस में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 3 6, और उसके बाद में 1 को ऐड कर देंगे तो 6 और 1 7/2, 21/4 माइनस 7/2। अब हमें नीचे वाले हर का जो है एलसीएम लेना है। तो इसमें जो है 2 से 4 कट रहा है, तो 4 ही को हम एलसीएम मान लेते हैं। यानी जो बड़ी संख्या है अगर वो छोटी संख्या से कट रही है तो उसको हम एलसीएम मान सकते हैं। तो चलिए 4 से हम 4 को भाग देंगे, नीचे वाले हर से एलसीएम को भाग देंगे। तो 4 एकम 4, 1 आया। 1 से हम 21 को गुणा करेंगे तो 21 एकम 21, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह देंगे। उसके बाद में 2 से 4 को हम भाग देंगे तो 2 दूना 4, यानी 2 बार में कट रहा है। तो 2 से हम 7 को गुणा कर देंगे
तो 7 दूना 14। अब बराबर यहाँ पे हम 21 में से 14 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 11 में से 4 गई 7, तो 7/4, 7/4। इसमें कटने वाला तो है नहीं, तो ये जो आया यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से जो हम मिश्रित भिन्न को हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गुणे का। तो क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा 2 सही 2/3 गुणे 1 सही 2/4। तो इसको हम पहले साधारण भिन्न में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 3 दूना 6 और 6 और 2 8, 8/3 गुणे का चिन्ह है तो गुणे का चिन्ह। इसमें प्रोसेस सेम ही है, बस यहाँ पे चिन्ह सिर्फ बदला हुआ है, बाकी जो है प्रोसेस सेम ही है। यानी कि हमें मिश्रित भिन्न से पहले हमें साधारण भिन्न में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद में इसको हम कन्वर्ट करते हैं। तो 4 एकम 4 और 2 जोड़ेंगे तो 4 और 2 6, 6/4। तो अब हमारा ये हो गया साधारण भिन्न में 8/3 गुणे 6/4। तो इसमें जो है हम देखते हैं, क्योंकि ये गुणे का चिन्ह है ना, तो गुणे के चिन्ह में शर्त है कि हम अगर यहाँ पे तिरछा अगर कट रहा है या ऊपर नीचे कट रहा है तो हम काट सकते हैं, जबकि जोड़ और घटाव में सिर्फ ऊपर नीचे ही काट सकते हैं, तिरछा तिरछी नहीं काट सकते हैं। लेकिन गुणे में ये कंडीशन है कि हाँ हम काट सकते हैं। तो देखते हैं अगर इसमें कटने वाला होगा तो हम काट देंगे। तो 3 और 6 ये दोनों जो है 3 से कट रहा है, तो काटते हैं इसको। 3 एकम 3, यहाँ पे 1 आया, 3 दूना 6, यहाँ पे 2 आया। उसके बाद में 4 से 8 कट रहा है, यानी 4 से 4 एकम 4, 4 दूना 8, यानी यहाँ पे नीचे 1 आ गया। तो 1 का तो कोई मान है नहीं, ऊपर जो है 2 है और यहाँ पे 2 है, तो इन दोनों को आपस में हम कर लेंगे गुणा। तो 2 दूना बराबर 4, यही जो है हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग मिश्रित भिन्न का भाग करना सीखते हैं। हमने मिश्रित भिन्न के जोड़ घटाव और गुणे को कैसे हल करते हैं ये हमने सीख लिया। अब हम सीखेंगे मिश्रित भिन्न के भाग को हल करना। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। तो सबसे पहले इसको हम साधारण भिन्न में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 6 त्रिक 18, 18 और 2 20, 20/6, भाग का चिन्ह तो भाग का चिन्ह लगाएंगे। और उसके बाद में इसको भी हम 5 दूना 10, 10 और 1 11/5, यानी कि ये हमारा बन गया साधारण भिन्न में। अब हमें क्या करना है, तो भाग में जो हमें क्या करना होता है, इसको हम अगर भाग करके बेसिक तरीके से अगर हम मान लीजिए 20 को 6 से भाग देंगे, फिर 11 को जो है 5 से भाग देंगे, फिर उसके बाद में जो आएगा उससे इसको भाग देंगे, तो इसमें जो है ज़्यादा प्रोसेस हो जाएगा, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। इसका सिंपल सा ट्रिक है, सबसे सिंपल सा ट्रिक है कि यहाँ पे जो 20/6 है इसको हम ऐसे लिख लेंगे और उसके बाद में यहाँ पे भाग का चिन्ह है तो भाग का चिन्ह हटा के और हम गुणे का चिन्ह लगा देंगे। तो चलिए हम इसको गुणे का चिन्ह लगा देते हैं। और जब हम गुणे का चिन्ह लगाएंगे तो जो यहाँ पे भाग के सामने वाला जो भिन्न लिखा हुआ है 11/5, इसका एक शर्त है कि जब हम यहाँ गुणे का चिन्ह लगाएंगे तो ये जो अंश है ऊपर वाला और ये नीचे वाला हर है, तो हर जो है ऊपर चला जाएगा और अंश जो है नीचे चला आएगा। तो यहाँ पे 11/5 है तो 5/11 हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं अगर कोई कटने वाला है तो काटेंगे। तो इसमें तो कोई दिख नहीं रहा है मुझे, हाँ यहाँ पे कट रहा है, यहाँ पे गुणे का चिन्ह आ गया ना, तो यहाँ पे तिरछा तिरछी भी काट सकते हैं, लेकिन कोई कट नहीं रहा है। यहाँ पे 2 से 6 कट रहा है और 2 से 20 भी कट रहा है। तो चलो 2 से काट लेते हैं, 2 तिहाई 6, 2 दहाइयाँ 20, तो यहाँ पे 10 आया और नीचे 3 आया। तो अब हम लोग अंश अंश से गुणा कर लेंगे और हर हर से गुणा कर लेंगे, जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 10×5=50 बराबर 50/11 33, यानी कि 50/33 यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आज की इस वीडियो में हमने सीख लिया कि मिश्रित भिन्न के जोड़ घटाव गुणा और भाग के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अभी हमारे नया चैनल है इसलिए सपोर्ट जरूर कीजिए। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में।